हाँ बेटा, अपन ने व्यतिकरण पढ़ लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं विवर्तन की। किसकी बात कर रहे हैं? विवर्तन की। तो तरंग प्रकाशिकी का ये टॉपिक है विवर्तन, है ना। इसके बाद है ध्रुवण, ठीक है ना। तो विवर्तन, विवर्तन में क्या होता है बेटा? विवर्तन होता है क्या, पहले समझते हैं। विवर्तन तब होता है जब किसी भी कोई भी डायमेंशन, किसी वस्तु की वीमा लेमडा के तुलनात्मक हो, जो प्रकाश आप गिरा रहे हो उसके लेमडा के तुलनात्मक हो तो आपको विवर्तन देखने को मिलेगा। कोई ध्वनि गिरा रहे हो उसके लेमडा के तुलनात्मक हो तो आपको विवर्तन देखने को मिलेगा। विवर्तन होता क्या है सर, बताता हूं। जैसे मान लो कोई एक होल है ना, कोई खाली जगह है। जैसे आपने देखो तो पुराने खंडरों में एक छोटा सा होल होता है तो सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है तो याद है गोला बनता है। हाँ, तो एक छोटा सा होल है और प्रकाश गिर रहा है इसके ऊपर, और ये होल का जो आकार है, ये प्रकाश गिर रहा है, मैंने समानांतर रेखा गिरा दी, और ये जो होल का आकार है इसको ए बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? ए, है ना। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ए, ये बीमा ए है, ये प्रकाश गिर रहा है और ये होल की बीमा ए है। तो मैं बोल दूं इसकी जो बीमा ए है वो लेमडा के तुलनात्मक हो, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा, ठीक है। उसका क्या फर्क पड़ेगा वो आगे बताऊंगा मैं। लेमडा के तुलनात्मक हो तो जैसे मेरे को क्या है, मेरे को ये उम्मीद थी यहां प्रकाश मिलेगा। देखो बेसिकली सीधी सीधी रेखा में प्रकाश मिलना चाहिए। पहले विवर्तन समझ रहे, फिर लिखेंगे अपन इसको। ये तो इतनी जगह पर ए दूरी पर प्रकाश मिलना चाहिए। ये इतनी जगह पर व्हाइट स्पॉट, अगर ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार स्पॉट मिलना चाहिए व्हाइट कलर का यहाँ पे, ठीक है। ये ए दूरी पे है, लेकिन हमने, और यहाँ बाकी सब जगह अंधेरा होना चाहिए, डार्क, है ना, अंधेरा। तो इस छोटी सी ए दूरी के अलावा सब जगह अंधेरा होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं सामने दीवार पे तो जितना इसका आकार है उससे बड़ा साइज का होल यहाँ पे व्हाइट स्पॉट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है। यहाँ पर किरणें कोनों से टकरा के, ये तरंग कोनों से टकरा के बेंड हो जाती है। ये तरंग की प्रॉपर्टी है ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि ये जो व्रत है ये बड़ी साइज का व्रत बनता है, ए से बड़ी साइज होती है। अब कितनी बड़ी होती है वो अपन आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, मतलब इसकी थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे, गणितीय विश्लेषण पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो क्या मैं बोल दूं कि प्रकाश का कोनों पर टकराकर मुड़ना, बेंड होना, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का अवरोध के कोनों से मुड़ जाना, बेंड हो जाना, इसको विवर्तन बोलते हैं। ये विवर्तन, तो ये विवर्तन हो गया। ये सर ये क्या बनाया आपने? तीव्रता का ग्राफ। तो मैं बोल दूं केंद्र पर तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। तीव्रता ऐसा नहीं सब जगह एक जैसी होगी। तीव्रता जहां लाइट सीधी सीधी गिर रही है वहां ज्यादा होगी, और ये जो कोनों पे मुड़ा है तो दूर जाने पर थोड़ी घटती जाएगी, ठीक है ना। तो तीव्रता घटेगी और बहुत ड्रास्टिकली, बहुत जबरदस्त तरीके से घटती है। ऐसा नहीं है तो बीच में बहुत ज्यादा व्हाइट, अपन नहीं देखते बहुत ज्यादा व्हाइट, और फिर वो बीच में, ये बीच वाला स्पॉट बहुत ज्यादा व्हाइट, और फिर धीरे धीरे व्हाइटनेस कम होती जाती है, दूर जाने पर कम होती जाएगी वो मैं, ठीक है। तो ये विवर्तन सर क्या सिर्फ हॉल में ही किनारों पर मुड़ता? नहीं, अगर आप कोई होता ना ऑब्स्टेकल, अवरोध रखोगे उसमें भी ऐसा होगा। जैसे वृत्ताकार चक्ति रख दी मैंने, है ना, और यहाँ पे एक बल्ब है, तो देखो तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इसके बाहर रोशनी होगी और इतना अंधेरा होगा, है ना, कंप्लीट डार्कनेस होगी, ये इतना अंधेरा होगा। लेकिन जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो बेंडिंग होती है। वो बच्चा सोचता अंदर मुड़ेगा, नहीं, वो बाहर भी मुड़ता है अंदर भी मुड़ता है, पर हमें कहाँ दिखेगा? अंधेरे में ही तो दिखेगा भाई। उजाले में थोड़ा और उजाला क्या दिखेगा? तो मैं बोल दूं या अवरोध से, तो ज्यामितीय रीजन, क्या मैं बोल दूं ज्यामितीय रीजन, वहां पे भी ज्यामितीय रीजन बाहर की तरफ था तो उधर मुड़ के उसने थोड़ा उजाला कर दिया। तो मैं बोल दूं प्रकाश का अवरोध में या ओपनिंग में, ओपनिंग मतलब अवरोध में या खुले मार्ग में किनारों से मुड़कर ज्यामितीय रीजन में प्रवेश कर जाना, किनारों से मुड़कर ज्यामितीय रीजन में, है ना, ज्यामितीय छाया में, यूं समझ लो ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाना। तो मैं बोल दूं यहाँ पे किनारों पे बीच में अंधेरा ज्यादा होगा और किनारों पर कम अंधकार हो जाएगा, थोड़ा सा उजाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किरणें बेंड होके पहुंच गई। तो ज्यामितीय रीजन में या ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाना, इस प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। समझ गए? और ये तब होता है जब ए और लेमडा तुलनात्मक होता है, अवरोध का आकार या ओपनिंग का आकार, है ना, ए लेमडा के तुलनात्मक होता है। यही कारण है, सुनो, यही कारण है प्रकाश का लेमडा बहुत कम होता है। याद है नैनोमीटर में, जैसे 500 नैनोमीटर, है ना, 600 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9, तो बोल दो 10 की घात -7 मीटर के करीब आ रहा है ये। तो ये इतनी छोटी साइज है, ये लेमडा इतना छोटा है कि हमारे नेचर में जो जैसे गेट हो गया, दरवाजा हो गया, है ना, आपके ये बालकनियां हो गई, इन सब की आकार इतनी बड़ी होती है कि अपने को विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो नेचर में या हमारे प्रायोगिक रूप से हमें प्रकाश का विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। प्रकाश का विवर्तन कराना है आपको तो बहुत छोटे छोटे चित्र बनाने पड़ेंगे जो इसके तुलनात्मक होने चाहिए, दृश्य प्रकाश के।
तो नैनोमीटर में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, सॉरी माइक्रोमीटर में छिद्र होने चाहिए अगर आपको प्रकाश का विवर्तन देखना है तो प्रकाश का विवर्तन नेचर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ध्वनि का विवर्तन बड़ा जबरदस्त, साउंड ध्वनि, क्यों? क्योंकि ध्वनि का लैम्डा बहुत बड़ा होता है प्रकाश की तुलना में, तो प्रकाश की तुलना में ध्वनि का लैम्डा बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हमारे जो ये अवरोध होते हैं इनसे ध्वनि का विवर्तन बड़ा आसानी से देखने को मिलता है। उस कमरे में कोई बात कर रहा है तो अपने पास ध्वनि यहां तक पहुंच जाएगी, वो कोई परावर्तनों से नहीं पहुंची है, क्योंकि परावर्तन से तो एक निश्चित दिशा में पहुंचती है, उसमें उसका मेन रीजन है विवर्तन। तो ध्वनि का विवर्तन बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ध्वनि का लैम्डा बहुत ज्यादा है, और ध्वनि का लैम्डा बहुत ज्यादा है तो ये बड़ी बड़ी जो विमाएं हैं, गेट का अवरोध, गेट का आकार है ना, बालकनी का आकार है ना, ये रोशनदान, तो ये लैम्डा के कंपेरेबल हो जाते हैं, समझ गए? ये आकार, क्योंकि ध्वनि का लैम्डा बहुत बड़ा होता है तो ध्वनि का विवर्तन बहुत देखने को मिलता है हमारे को, है ना, वो आकार पर, ठीक है ना। चलो तो ये अच्छा, जितना लैम्डा बाई, अब ये लैम्डा बाई अभी नहीं समझ में आएगा, जितना लैम्डा बाई अधिक होगा उतना विवर्तन प्रारूप तगड़ा देखने को मिलेगा, या उतना विवर्तन अच्छा देखने को मिलेगा आपको, तो लैम्डा बाई ए का अनुपात बढ़ना चाहिए, समझ गए? तो विवर्तन अच्छा देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे लैम्डा बाई ए बढ़ता है, यानी कि लैम्डा बढ़ता है या ए घटता है, अवरोध का आकार छोटा होता है, उतना विवर्तन अधिक होता है, क्योंकि उतनी बेंडिंग अधिक होगी। सही बात है, अवरोध जितना छोटा होगा उतना बेंडिंग, तरंग दैर्घ्य की बेंडिंग अधिक होगी। क्लियर है? चलो तो अब अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं अच्छे से। विवर्तन दो प्रकार का पढ़ना अपने को, क्या? फ्रोनहोफर और फ्रेस्नेल विवर्तन, ठीक है? फ्रोनहोफर और फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल का नाम अपन ने पहले भी सुना है ना, किरण तरंग प्रकाशिकी में। चला जाओ, अब इसको लिखते हैं विवर्तन। तो पहले परिभाषा, ठीक है? तो विवर्तन, तो विवर्तन में क्या है? किसी अवरोध, प्रकाश का किसी अवरोध या एपर्चर ओपनिंग या खुले भाग, खुले होल के किनारों पर बेंड मुड़कर, किनारों पर मुड़कर, ज्यामितीय रीजन, ज्यामितीय है ना, मुड़कर मतलब बेंडिंग, बेंड करके है ना, बेंडिंग करके, बेंडिंग, ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को, की परिघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। समझ गए? किसी अवरोध या खुले होल के किनारों पर मुड़कर ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की परिघटना को क्या कहते हैं बेटा? विवर्तन कहते हैं। क्लियर है? अब इसका भी चित्र, विवर्तन की आवश्यक शर्त बोलो, विवर्तन के लिए क्या कंडीशन है बोलो? तो पहले इसका चित्र बना लेते अपन। विवर्तन कहते हैं, ये देखो, ये थोड़ा सा चित्र बड़ा बना रहा हूं मैं ताकि तुम्हें नजर आए। ये तो मेरे को तो उम्मीद थी कि ये इतनी जगह में छाया होगी, ठीक है? ये ए, लेकिन क्या हुआ बेटा? ये मुड़कर, ये विवर्तन, ये यहां और आ गई है छाया, तो ये विवर्तन, ये विवर्तित प्रकाश, ये देखो, ये किनारों पर बेंडिंग हो गई, ये डार्क कर दो। क्लियर है? तो ये चौड़ाई बढ़ गई। क्लियर है? तो विवर्तन के कारण। अच्छा, अवरोध रख दो, तो अवरोध, ये ज्यामितीय छाया, ये ज्यामितीय छाया थी, है ना? अवरोध रख दो, ये प्रकाश रोध, ये प्रकाश क्या है? ये यूं जाना था, ये बेंड हो गया है, देख, बेंडिंग सब तरफ होती है, पर ये ज्यामितीय छाया में नजर आ जाएगा तेरे को। ये यहाँ प्रकाश आ गया थोड़ा, तो ये अंधकार होना चाहिए था वैसे तो, ये ठीक है,
ये पूरा अंधकार होना चाहिए था यहाँ, ये लेकिन ये यहाँ प्रकाश आ गया ना, ये देखिए ये बेंडिंग, ये क्लियर है। तो अवरोध या ओपनिंग होल में बेंडिंग हो जाती लाइट की दोनों तरफ। कई बच्चे सोचते सर इसमें बाहर कर ली, ठीक है, अरे किनारों की ओर मुड़ गया, सर इसमें बाहर की तरफ कर ली। बेटा वो हो यूं भी रही है, लेकिन जब उजाला है वहां क्या दिखेगी तेरे को, यूं अंदर भी मुड़ रहा है, सब तरफ घूम रहा है प्रकाश, तो यहां से टकरा के सब तरफ फैल रहा है ना। तो पर ज्यामिति छाया वाला दिखेगा, जहां अंधकार था वहां दिखेगा तुझे, कहा यार यहाँ प्रकाश आया है, तो किनारों की ओर मुड़ना, ठीक है। अवरोध या होल के किनारों पर मुड़कर ज्यामिति छाया में प्रवेश करने की परिघटना को विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो विवर्तन कब देखने को मिलता है? विवर्तन के लिए ये शर्त है, विवर्तन के लिए अवरोध या होल, है ना, जो भी है आप, अवरोध या होल की वीमा लैम्डा के तुलनात्मक होनी चाहिए, समझ गए। यदि ए अगर होल का आकार लैम्डा से बहुत ज्यादा है तो विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो विवर्तन नहीं होगा, विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए, मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाई ये नगण्य हो जाएगा, नगण्य, और इसी पर निर्भर करता है विवर्तन, ठीक है। अच्छा, चूंकि लैम्डा ध्वनि, थोड़ा शॉर्ट में, लैम्डा ध्वनि लैम्डा प्रकाश से अधिक होता है, ध्वनि का लैम्डा प्रकाश से अधिक होता है, यही कारण है ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है। ध्वनि का विवर्तन आसानी से होता है वह प्रकृति में देखने को मिलता है। देखने का मतलब सुनते अपन देखने को मिलता है, प्रकाश का नहीं, प्रकाश का मुश्किल है, ठीक है, प्रकाश का करवाना पड़ेगा आपको जबरदस्ती, ठीक है। तो चूंकि ध्वनि का लैम्डा प्रकाश से अधिक है तो विवर्तन देखने को मिलता है, क्लियर है। और विवर्तन के लिए होल का आकार अगर इसकी तुलनात्मक नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान ना, ये गलत मत समझ लेना कि होना चाहिए, अरे इस पे से हटा लो ये बॉक्स, उल्टा समझ लोगे कि होने के लिए जरूरी है तो देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाओ, क्लियर है ये? अच्छा, जितना लैम्डा बाई लैम्डा बाई ए का मान बढ़ने पर विवर्तन बढ़ेगा। जितना लैम्डा बाई ए का मान बढ़ेगा उतना विवर्तन अधिक होगा, ये लिख दो, अधिक होगा। तो या तो लैम्डा बढ़ाओ या ए घटाओ, या तो होल छोटा करो और या तरंग दैर्ध्य बढ़ाओ गिरने वाली, ठीक है। यही कारण है हम विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए लाल प्रकाश, लाल तरंग दैर्ध्य दृश्य में मैक्सिमम, दृश्य में अधिकतम। लाल की तरंग दैर्ध्य दृश्य में अधिकतम है, देखने वाली तरंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की है, लाल तरंग दैर्ध्य। यही कारण हम विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए लाल तरंग दैर्ध्य का उपयोग में लेते हैं, समझ गए? अब समझ में लाल क्यों लेते हैं? क्योंकि लाल का लैम्डा सबसे अधिक होता है, और जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना लैम्डा बाई ए का मान अधिक होगा, तो विवर्तन प्रारूप अच्छा प्राप्त होगा या विवर्तन तगड़ा होगा। सर ये तो समझ में आ गई, क्लियर है? अरे बोलो। हाँ, अब विवर्तन सबका होता है क्या रे? विवर्तन जैसे ध्रुवण होता है ना, ध्रुवण सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है, अनुदैर्घ्य का नहीं होता है। विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों
प्रकार की तरंगों, विवर्तन ध्वनि, ध्वनि पानी में उत्पन्न तरंगे, उत्पन्न तरंगों व ध्वनि पानी में उत्पन्न तरंगों व दृश्य व EM वेव सभी का विवर्तन होता है। तो विवर्तन में अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो साहब, तो ये कुछ पॉइंट थे, है ना, जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब विवर्तन के बारे में हो गया। अब विवर्तन के प्रकार आ जाओ। विवर्तन के प्रकार देखो बेटा, कुछ चूक नहीं जाए हम, है ना। विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार। विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता, मुख्यतः दो प्रकार का होता, मुख्यतः दो प्रकार का होता। बोलो, दो प्रकार का विवर्तन हम लेते प्रकार का होता है। कौन सा? फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर विवर्तन व फ्रेनेल विवर्तन, है ना। फ्राउनहोफर विवर्तन, है ना। पहले फ्रेनेल लिख लो। फ्रेनेल विवर्तन एक ही बात है, कोई सही लिखो। फ्रेनेल विवर्तन व फ्राउनहोफर, मैं लिखाऊंगा इसलिए फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। अब सुनना, दोनों में अंतर क्या है? फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। देखो, फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है बेटा? फ्रेनेल, है ना, फ्रेनेल विवर्तन, और इधर लिख रहा हूं मैं फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर, ठीक है। ये फ्रेनेल में क्या होता है? स्रोत व पर्दा, पर्दा, होल या अवरोध से निश्चित दूरी पर होता है। निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर होता है, मतलब अनंत दूरी पर होता है, ठीक है। इसमें अनंत दूरी पर होते हैं, अनंत दूरी पर होते हैं। सर ये कैसे होगा? अनंत दूरी पर होते हैं। प्रायोगिक रूप से सर अनंत दूरी कैसे होते हैं? अभी बताता हूं, होते हैं। क्लियर है? ये निश्चित दूरी पर होता है, उसमें अनंत दूरी पर होता है। इसमें लेंस प्रयुक्त होता है। सुनना, कोई लेंस प्रयुक्त नहीं होता, नहीं होता। यहां दो उत्तल लेंस, प्रायोगिक रूप से अनंत दूरी बनाने के लिए, प्रायोगिक रूप से अनंत दूरी, अनंत दूरी करने के लिए दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? दो उत्तल लेंस काम में आते हैं। यहां तक लिखो बेटा। क्लियर है? अच्छा, जो ये फ्रेनेल होता है इसको नियर फील्ड डिफ्रेक्शन, ये फ्रेनेल, फ्राउनहोफर, ये फ्रेनेल चल रहा है अभी अंदर, फ्राउनहोफर। चूंकि इसमें अनंत दूरियां होती है, इसमें निश्चित दूरी होती है, इसको नियर फील्ड, निकट दृष्टि विवर्तन, निकट क्षेत्र विवर्तन, निकट क्षेत्र विवर्तन, निकट क्षेत्र विवर्तन भी कहते हैं, विवर्तन, है ना। नियर फील्ड कहते हैं, नियर फील्ड, फार फील्ड और नियर फील्ड, नियर फील्ड भी कहते हैं। इसमें क्या हो गया? ये तीसरा पॉइंट था। इसको
फार फील्ड, इसको दूर दूर वाला फार फील्ड, विवर्तन भी कहते हैं, विवर्तन भी कहते हैं। ध्यान है ना, कई बार ये लैंग्वेज काम में ले तो फार फील्ड है ना, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विवर्तन में जो अंतर थे वो मैंने लिखा दिया बेटा, है ना। अब इसमें जो इधर देखो, चूंकि निश्चित दूरी है, यहां पे जो होल या अवरोध पर, होल या अवरोध पर, अवरोध पर गोलीय तरंगाग्र आपतित होते हैं, गोलीय या बेलनाकार, गोलीय या बेलनाकार, वो निर्भर करता है कि आपने स्रोत, या यूं लिख दूं, नॉन स्फेरिकल, नॉन प्लेनर, असमतली लिख दो, गोली या बेलनाकार की जगह लिख दो, पर असमतलीय, समतल नहीं होगा, असमतलीय, सब समझाऊंगा अभी। समतलीय तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र आपतित होते हैं, आपतित होते हैं, है ना। नॉन असमतलीय, समतलीय तरंगाग्र, यहां समतलीय तरंगाग्र, अनंत से आ रही है रे, तरंगाग्र आपतित होते हैं, आपतित होते हैं, यहां समतल तरंगाग्र। सर कैसे, अभी बताता हूं, देख चित्र बनाते हैं, देखना, यहां देखो, ये जो भी अवरोध होगा, ये देख, ये और ये यहां बनेगा, जैसे स्रोत है, तो बोल दो ये किरणें यूं जाएगी, ये बोलो ये, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें यूं जाएगी, तो बोल दो ये गोलीय तरंगाग्र आगा, देख ये असमतलीय, अगर बिंदु स्रोत है तो गोलीय, और अगर रेखीय स्रोत है तो बेलनाकार, समझ गए ये, और ये इस प्रकार से फैलेगा, क्लियर है क्या ये। तो ये गोलीय तरंगाग्र, और ये निश्चित दूरी है, ये स्क्रीन पर्दा, ये स्रोत, ये दूरियां निश्चित है, देखो निश्चित दूरी, ये ठीक है, ये क्लियर है, ये गोलीय तरंगाग्र, ये असमतलीय, असमतलीय, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्या होगा, यहां देख, यहां क्या होगा बेटा, यहां जैसे स्लिट है, तो आपको यहां समानांतर रेखा गिरानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इधर देखना है बेटा, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्रोत को इसके फोकस पे रखूंगा, लेंस के, ये कहां रखा, इसके फोकस पे, तो ये जो किरणें गिरी ये समानांतर हो गई, ये समानांतर किरणें। फिर क्या होता है, यहां देखना, यहां दूसरा लेंस रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है। अगर वो बोल दे कि स्लिट को कवर, जस्ट कवर, स्लिट को जस्ट ढक दिया इस लेंस से, तो जस्ट ढकने का मतलब मैं बोल दूं क्या, इसका व्यास इस स्लिट की चौड़ाई के बराबर हो गया, ये काम में लेता है। और देखो ये तो समानांतर किरणें हो गई, अब ये समानांतर किरणें यहां से विवर्तित होगी, तो इसको स्क्रीन पे भी तो भेजना है, तो क्या होता है, यहां मुड़ी, जैसे ये विवर्तित किरणें यहां मुड़ी, तो अब ये क्या होता है, इसके फोकस के बराबर, ध्यान रखना, ये दूरी जो होगी ये इसके फोकस के बराबर होगी, ये इसका जो फोकस है ना, ये एफ, ये डी बराबर एफ होगा बेटा। इस लेंस पे समानांतर किरणें गिरी, तो इसको स्क्रीन पर, अब ये तो अनंत पे जाती, ये किरणें तो समानांतर किरणें तो अनंत पे जाके मिलती, लेकिन मुझे स्क्रीन पर पर्दे पर मिलानी है, तो मैं बोल दूं पर्दा एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए, पर्दा। तो ये जो समानांतर किरणें बनी है यहां से, ये पर्दे पर मिलानी है, तो यहां पे एक लेंस रखेंगे, उत्तल लेंस, इस उत्तल की फोकस इसके पर्दे की दूरी के बराबर होनी चाहिए, ताकि ये पर्दे पे जाके यूं मिल जाए, ये तो इस प्रकार से इस उत्तल लेंस द्वारा ये पर्दे पर किरणें मिल जाती है ना, तो ये किरणें कन्वर्ज हो जाती है या अभिसारी हो जाती है इस उत्तल लेंस की वजह से। तो बोल दो पर्दे और इस होल के बीच की दूरी इस लेंस की फोकस के बराबर होगी, अरे बोलो, तो इस लेंस की फोकस के बराबर होती है, समझ गए क्या, समझ में आ गई। अब ये देखो, तो इस प्रकार से प्रारूप मिल जाता है जस्ट कवर, और इसने इसको कवर करा है, इधर देखो, इसने इसको कवर करा है, तो बोल दूं कि यदि लेंस होल को जस्ट कवर करता, जस्ट कवर करे, अगर ऐसी लैंग्वेज आ जाए, है ना, तो लेंस का व्यास, तो लेंस का द्वारक ए के बराबर होता है, समझ गए। तो लेंस का जो भी द्वारक देगा वो ए के बराबर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल गई, ये तो होता ही होता है डी बराबर एफ, है ना, इस लेंस की फोकस पर्दे और इसके बीच की दूरी होती है, ये काम आएगी मेरे बाद में, और लेंस का द्वारक ए के बराबर हो जाएगा कब, जस्ट कवर वाली लैंग्वेज काम में लेते, जस्ट कवर। ये फ्रेनेल और फ्रोनहोफर में अंतर है बेटा, क्या अंतर है, एक में दूरियां निश्चित होती है, एक में अनंत होती है। देख दूरियां निश्चित, ये अनंत, दोनों दूरियां अनंत।
मतलब प्रायोगिक रूप से अनंत बनाने के लिए दो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। क्या करते हैं? दो उत्तल लेंस काम में आते हैं। ये दो उत्तल लेंस काम में आते हैं, इसमें कोई उत्तल लेंस काम में नहीं आता है। ठीक है, ये निश्चित दूरी और अनंत दूरी होती है। क्लियर है? या इसको फार फील्ड विवर्तन है ना, दूर क्षेत्र है ना, इसको निकट क्षेत्र विवर्तन भी बोलते हैं, इसको दूरस्थ क्षेत्र विवर्तन भी बोलते हैं। यहाँ पे असमतलीय तरंगाग्र या तो बेलनाकार या गोलीय गिरते हैं अधिकतर, और यहाँ समतलीय तरंगाग्र गिरते हैं। समतलीय तरंगाग्र गिरते हैं, यहाँ असमतलीय तरंगाग्र गिरते हैं, जो बेलनाकार भी हो सकते हैं, गोली भी हो सकते हैं। और इनके चित्र ये रहे। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी वो मैंने निकाल के रख दी। क्लियर है? चलो भैया आगे। तो ये विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, चलो सर अब अपन विवर्तन को देखते हैं और समझते हैं विवर्तन में क्या होगा। तो देखो, अब देखना बेटा, इधर देखो। अब विवर्तन का गणितीय विश्लेषण करते हैं अपन, है ना। तो देखो बेटा, मैं आपको विवर्तन समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं। विवर्तन में मान लो ये समतलीय तरंगाग्र गिराया मैंने, समानांतर किरणें गिराई मतलब समतलीय तरंगाग्र। तरंगाग्र और किरणों की दिशा में 90 डिग्री का कोण होता है, बताया था मैंने आपको। ये ध्यान से देखना रही। इस दूरी को स्टैंडर्ड रूप से बोलते हैं कैपिटल डी, है ना। पर्दे व होल के या अवरोध के मध्य की दूरी कैपिटल डी, ठीक है। और ये स्लिट की चौड़ाई को बोलते हैं ए, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ए, स्लिट होल की चौड़ाई, है ना। और ये पर्दे व होल के बीच की दूरी। अब सुनना ध्यान से, ये विवर्तन ऐसे फैलता है, ठीक है। थोड़ा सा कम बना ये थोड़ी चौड़ाई ज्यादा हो गई यार, ये चित्र नहीं बन पाएगा अपना। ये देख, सुनना ध्यान से, समझना रे, जल्दी मत करना। ये एक्चुअल में प्रकाश यहां होना चाहिए था। ये ए, लेकिन मैंने बताया था ना ये बाहर भी निकल गया। ये घटते घटते ये ए पे होना चाहिए था, पर ये बाहर भी निकल गया। ये जो होता है ना बेटा, ये कौन, ये थीटा। तो मैं बोलता हूं कोनों से थीटा ऊपर और थीटा नीचे चला गया, है ना, केंद्रीय लाइन से। तो ये इस प्रकार का विवर्तन प्रारूप बनेगा। ये अगर मैं यूं देखूंगा तो ये तीव्रता ये यहां ज्यादा होगी। फिर ये इस प्रकार से, इस प्रकार से विवर्तन घटता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो केंद्रीय जो इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चेष्ट, क्या बोलते हैं इसको बेटा? केंद्रीय उच्चेष्ट। ये होता है केंद्रीय उच्चेष्ट, केंद्रीय उच्चेष्ट, केंद्रीय उच्चेष्ट। ये किंग होता है एक तरीके से, ये राजा है। ये केंद्रीय उच्चेष्ट, ये सबसे बड़ा उच्चेष्ट ही हो गया। फिर इनको बोलते हैं द्वितीयक उच्चेष्ट, ठीक है। ये हो गया प्रथम द्वितीय उच्चेष्ट। क्या हो गया? प्रथम द्वितीयक उच्चेष्ट, प्रथम द्वितीयक, इनको द्वितीयक हो गया, द्वितीयक उच्चेष्ट, है ना। ये द्वितीयक उच्चेष्ट, द्वितीयक उच्चेष्ट। ये प्रथम द्वितीय उच्चेष्ट, द्वितीयक उच्चेष्ट, और ये केंद्रीय उच्चेष्ट, ये सबसे बड़ा किंग है, ठीक है। अब अभी अपन हल करके दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को। बेटा पहले देख, समझना मेरी बात को, हल करके दिखाऊंगा। तो ये जो प्रथम, इसको बोलते हैं मिनिमा, प्रथम निम्नलिष्ट, क्या बोलते हैं इसको? अब इसमें प्रथम निम्नलिष्ट, ये क्या है? प्रथम निम्नलिष्ट। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये हो गया प्रथम निम्नलिष्ट, प्रथम
निम्निस्ट, ठीक है, ये निम्निस्ट, ये द्वितीय निम्निस्ट, द्वितीय निम्निस्ट, निम्निस्ट, ये द्वितीय निम्निस्ट, प्रथम निम्निस्ट, द्वितीय निम्निस्ट, ठीक है, प्रथम निम्निस्ट, द्वितीय निम्निस्ट, ठीक साहब। अब देखो ये जो है ये बिंदु जहां प्रथम निम्निस्ट बना, ये भी बताऊंगा मैं, कोण जो आएगा, कोण, कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी बता रहा हूं मैं, ये आएगी लैम्डा बाई है, कितनी आएगी बेटा, लैम्डा बाई है, कोणीय दूरी है, लैम्डा बाई है। फिर ये जो द्वितीय निम्निस्ट की कोणीय दूरी आएगी बेटा, ये थीटा 1 प्रथम निम्निस्ट की, थीटा 2 द्वितीय निम्निस्ट की, 2 लैम्डा बाई है छोटे कोणों के लिए। फिर ये तृतीय निम्निस्ट की जो दूरी आएगी बेटा, ये आएगी 3 लैम्डा बाई है, थीटा 3 लैम्डा बाई है, तो ये आ जाएगी 3 लैम्डा बाई है। कोणीय दूरी बता रहा हूं है ना, ध्यान रखना, रेखीय दूरी नहीं है ये कोणीय दूरियां लिख रहा हूं, ध्यान रखना। 3 लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, लैम्डा बाई है, ये कोणीय दूरियां है ना। ऐसे ही नीचे भी ये माइनस बोल दो इसको, माइनस लैम्डा बाई है, हालांकि माइनस कुछ होता नहीं, लेकिन नीचे की तरफ लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, और ऐसे ही 3 लैम्डा बाई है, ये क्लियर है। और ये केंद्र तो ही है वो, तो इस प्रकार से ये। अच्छा, अब रेखीय दूरी और कोणीय दूरी में क्या अंतर होता है, सुनना ध्यान से, हो क्या वो संबंध होता है, तो ध्यान देना। ये जो दूरी होगी रेखीय और कोणीय, तो मैं बोल दूं छोटे कोणों के लिए, ए इधर देख, ये जो भी y दूरी होगी ये और ये छोटे कोणों के लिए, और ये d है, तो बोल दो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर y बाई डी। तो छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए क्या बोल दो, y बराबर d थीटा। तो बोल दो पर्दे पर जो दूरी होगी, पर्दे पर जो दूरी होगी भाई, वो कोण इंटू डी होगी, कैपिटल डी का गुणा कर दो। तो बोल दो पर्दे पर दूरी बराबर कोण इंटू थीटा, डी इंटू कोण। अरे बोलो, तो मैं बोल दो ये दूरी अगर मैं निकालूं तो ये देख कितना आ जाएगा, इधर देख ये दूरी कितनी आ जाएगी, ऑरेंज कलर से लिखिए, ये तो बोल दो ये आ जाएगी लैम्डा बाई ए इंटू डी, लैम्डा बाई ए इंटू डी, लैम्डा बाई ए डी, लैम्डा डी बाई ए, क्योंकि लैम्डा बाई ए कोण आ गया इंटू डी, ये कितनी आ जाएगी बोलो, ये लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए, दोनों के मध्य की कोणीय दूरी हो गई कितनी, ये। तो यहां से बोल दूं मैं लैम्डा डी बाई ए, बोलो ये कितनी आ जाएगी, ये भी लैम्डा डी बाई ए, ये लैम्डा डी बाई है, और कोणीय दूरियां लैम्डा बाई है, देख दो क्रमागत निम्निस्ट, दो क्रमागत निम्निस्ट, प्रथम निम्निस्ट और द्वितीय निम्निस्ट के बीच की दूरी लैम्डा बाई है, द्वितीय निम्निस्ट तृतीय, ये क्या, प्रथम द्वितीय तृतीय निम्निस्ट और द्वितीय निम्निस्ट के बीच की कोणीय दूरी लैम्डा बाई है, रेखीय दूरी लैम्डा बाई है इंटू कैपिटल डी, बस ये डी का गुणा कर दो, जो भी कोणीय दूरी आती है उसमें डी का गुणा कर दो, कैपिटल डी का, तो रेखीय दूरी आ जाएगी पर्दे पर। तो हर उच्चिष्ट की चौड़ाई लैम्डा डी बाई है आ रही है, उच्चिष्टों की चौड़ाई कितनी आ गई बेटा, लैम्डा डी बाई है, कोणीय चौड़ाई कितनी आ गई, लैम्डा बाई है। लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे तगड़ा होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे तगड़ा होता है। तो आ जाओ, है ना, ये कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, सुनना। अच्छा यहां देखो, सुनना ध्यान से हो, केंद्रीय उच्चिष्ट यदि, एक बार लाइन लिखो, यदि लैम्डा बाई है ना, यदि लैम्डा बाई है ना, अभी मैंने तेरे को ये याद कराया है ना, ये दूरियां अभी कैसे आई वो भी मैं बताऊंगा। यदि लैम्डा बाई है की तुलना में, लैम्डा डी बाई ए की तुलना में, है ना, लैम्डा डी बाई ए की तुलना में ए नगण्य,
क्योंकि होल की साइज बहुत छोटी होती है प्रकाश के लिए, नगण्य हो तो, सुनना ध्यान से, तुलना में नगण्य हो तो अब देखो अगर ए नगण्य होगा तो मैं बोल दूं केंद्रीय उच्चिष्ट, तो कैसा नजर आएगा, देख इधर देख, मैं क्या फिर चित्र कैसा बनाऊंगा, ये देखो ये नगण्य होल है, ये तो हम बोल दो ये जो विवर्तन हो रहा है ये केंद्र से ही मान लूं मैं, तो ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट है इसको मैं बोल दूं थीटा बाई लैम्डा बाई ये ऊपर गया और लैम्डा बाई ये नीचे गया, ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी आ गई, कोणीय चौड़ाई, ठीक है 2 लैम्डा बाई है। तो हम बोल दो ए को नगण्य मानने पर ये चित्र ऐसा बनेगा, नगण्य हो तो चित्र कैसा बनेगा, इधर देख, तो हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट यही लिखो, प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम कोमा द्वितीय कोमा द्वितीय कोमा तृतीय डैश 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 nth निम्निष्ठ 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 की केंद्रीय रेखा से कोणीय स्थिति, केंद्रीय रेखा से कोणीय स्थिति, तो यहां से देखो θ1 बराबर लैम्डा बाई है, θ2 कोणीय स्थितियां क्रमशः स्थिति क्रमशः बोलो, थीटा बराबर लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, 3 लैम्डा बाई है, डैश 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 n लैम्डा बाई होती है। क्लियर है क्या? प्रथम निम्न लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, 3 लैम्डा बाई है और n लैम्डा बाई है। ये कोणीय स्थिति आ गई। क्लियर है? कैसे आई अभी बता रहा हूं बेटा, पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये, ठीक है, लैम्डा बाई बहुत आसान है, बता दूंगा अभी, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लैम्डा बाई है, अच्छा, ये कोणीय दूरी हो गई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इधर देखो, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई थीटा डब्ल्यू बराबर 2 θ1 कर दूं, पहले निम्निष्ठ की जो कोणीय स्थिति उसका दुगुना, ये देखो दोनों तरफ है ना, ये θ1 का दुगुना, ये चौड़ाई हो जाएगी। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी आ गई बोलो, तो ये आ जाएगी 2 θ1, तो ये आ जाएगी 2 लैम्डा बाई है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगुनी आती है, अभी बताऊंगा, देख ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अन्य द्वितीय केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, अन्य द्वितीय उच्चिष्टों की चौड़ाई, अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई, उच्चिष्टों की चौड़ाई, तो मैं बोल दूं ये अन्य द्वितीय उच्चिष्टों की चौड़ाई थीटा बराबर θ2 माइनस θ2, दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति माइनस प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, ये देखो, ये द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति माइनस प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, ये देख, ये द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति माइनस प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, ये आ गई इसकी चौड़ाई। कितनी आई देखो, यहां से आ जाएगा बोलो 2 लैम्डा बाई है माइनस लैम्डा बाई है, तो ये आ गया लैम्डा बाई है। क्लियर है क्या? ये आ गया थीटा बराबर लैम्डा बाई है, या θ3 माइनस θ2 कर लो, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय दूरी माइनस प्रथम निम्निष्ठ की, या 3 लैम्डा बाई है माइनस 2 लैम्डा बाई है, ऐसा चलते रहने दो, चलते रहने दो, तो सबकी यही आएगी थीटा। अन्य निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई लैम्डा बाई है। क्लियर है क्या? तो सभी अन्य निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाइयां लैम्डा बाई है, लैम्डा बाई है, लैम्डा बाई आ जाएगी। ठीक है,
तो द्वितीय तृतीय है ना, सबकी उच्चिष्टों की चौड़ाई है। देखो क्लियर है क्या? तो क्या मैं बोल दूं अन्य उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई, स्टार मार करके लिख दूं, द्वितीयक उच्चिष्टों, केंद्रीय उच्चिष्ट लिखो, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, की कोणीय चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों से दुगुनी होती है, दुगुनी होती है। ध्यान है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों से दुगुनी होती है। ध्यान है ना, दुगुनी। क्लियर है क्या सर? रेखीय दूरी की बात करें, आ जाओ रेखीय दूरी, रेखीय दूरी, रेखीय दूरी। तो इधर देखना, अब प्रथम निम्निष्ठ की केंद्र से दूरी लेमडा डी बाई ए, याद है y1 बराबर d इंटू थीटा 1, तो ये आ जाएगा d इंटू लेमडा बाई ए। ठीक है, तो ये आ गया y1। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, वही चौड़ाई बोल दो इसका, रेखीय चौड़ाई बराबर W बराबर मैं बोल दूं 2y1, ये दोनों तरफ है ना, ये तो 2 लेमडा डी बाई है। क्लियर है? ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है। ध्यान रखना, दोनों तरफ है ना यार बेटा, ये देखो ना, अब ये दोनों तरफ है, देख ये लेमडा बाई है, ऊपर भी है लेमडा बाई है, ऊपर नीचे भी है। अगर ए नगण्य है तो, है ना, ए नगण्य है तो ध्यान रखना। अच्छा, अन्य उच्चिष्टों की, द्वितीयक उच्चिष्टों की, द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई, कोई रेखीय चौड़ाई। तो देखो क्या मैं बोल दूं, वही ए चौड़ाई W बराबर W डैश बराबर क्या, D इंटू थीटा। तो यहां से कितना जाएगा, D इंटू उन सब की कोणीय चौड़ाई तो लेमडा बाई होती ना, तो आ जाएगा लेमडा डी बाई है। तो मैं बोल दूं द्वितीयक उच्चिष्टों की कोणीय चौड़ाई से, फिर वही स्टार मार करके लिख दूं यहां पे। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, की रेखीय चौड़ाई, की रेखीय चौड़ाई भी द्वितीयक उच्चिष्टों, द्वितीयक उच्चिष्टों से दुगुनी होती है, से दुगुनी होती है। अरे बोलो, सबकी लेमडा डी बाई ए होती है, तो ध्यान रखना कोणीय चौड़ाई में डी का गुणा कर दो, रेखीय चौड़ाई आ जाती है। याद रखना, कोणीय चौड़ाई में डी का गुणा कर दो, रेखीय चौड़ाई। तो सभी द्वितीयक उच्चिष्टों की रेखीय चौड़ाई लेमडा डी बाई ए होती है, लेमडा डी बाई ए होती है, और केंद्रीय की 2 लेमडा डी बाई ए होती है, केंद्रीय की डबल होती है 2 लेमडा डी बाई ए। समझ गए क्या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे सूत्र, ये सब सूत्र काम आएंगे मेरे। ठीक है, कहां से आए वो सब मैं भी बताऊंगा, ध्यान रखना, है ना। कोणीय चौड़ाइयां भी लिखो, कहां से आए वो भी सब समझा दूंगा मैं, बेसिक। ठीक है, अभी तो तू ये ध्यान रख कि आंसर, है ना, चीजों को कैसे काम में लेना है। तो ये कोणीय और रेखीय चौड़ाई आ गया। अब आओ वापस चित्र में, इधर देखना ध्यान से। अब हर दो उच्चिष्ट के बीच में एक निम्निष्ठ, हर दो निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट होता है। तो ये जो उच्चिष्ट है, ये देखो इसके अंदर कितना आएगा, ये। तो इसको ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पे आता है बेटा कोणीय स्थिति, इसकी लेमडा बाई है, इसकी 2 लेमडा बाई, इसकी बिल्कुल मिड पॉइंट आती है कितनी, तो लेमडा 1 और 2 का मिड पॉइंट 1.5 होता है, तो 3/2, 3 लेमडा बाई 2 है ये। इसकी 2 और 3 का मिड पॉइंट 2.5 होता है, तो 5 लेमडा बाई 2 है, 5 लेमडा बाई 2 है, 3 लेमडा बाई 2 है, 5 लेमडा बाई 2 है। ये आ गई कोणीय स्थितियां किसकी, उच्चिष्टों की। ये तो निम्निष्ठ की आई थी, है ना, ये निम्निष्ठों की, ये उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, जो अधिकतम तीव्रता उसकी उच्च कोणीय स्थिति, यहां डॉट लगा रहा हूं, ये तो बोल दो उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति।
हाँ, प्रथम कोमा द्वितीय कोमा तृतीय nth उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति। तो बोलो क्रमशः स्थिति, क्रमशः की कोणीय स्थिति, क्रमशः कोणीय स्थिति क्रमशः। बोलो थीटा बराबर पहले प्रथम उच्चिष्ट की कहाँ होगी बोलो? तो प्रथम में आएगा 1 और 2 का मिड 3 लैम्डा बाई 2 है, फिर 5 लैम्डा बाई 2 है। तो एक में आया 3, प्रथम में आया 3, द्वितीय में आया 5, तो nth में कितना आ जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है। रखो इसमें n के बाद n बराबर 1 रखो, आ रहा है क्या? 3 लैम्डा बाई 2 है, हाँ रखो 1, 2 रखो 5 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है, तो ये सही चल रहा है। तो ये कोणीय स्थितियां आ गई, सब सारे उच्चिष्टों की क्या आ गई है? सारे उच्चिष्टों की कोणीय स्थितियां। अच्छा, रेखीय प्रथम कोमा द्वितीय nth उच्चिष्ट की रेखीय दूरियां, उच्चिष्ट की रेखीय दूरी की पर्दे पर केंद्र से दूरी की, पर्दे पर केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी। अब इसमें कोई चौड़ाई थोड़ी निकालूंगा मैं, चौड़ाई तो उच्चिष्ट की आती है जो दो निम्निष्टों के बीच का अंतर होती है, दूरी। बोलो केंद्र से दूरी कितनी आएगी? क्रमशः केंद्र से दूरी, पर्दे पर केंद्र से दूरी क्रमशः की पर्दे पर केंद्र से दूरी क्रमशः। ये रटना नहीं है, समझना, जानना। y बराबर बोलो d का गुणा कर दूं, 3 लैम्डा d बाई 2 है, 5 लैम्डा d बाई 2 है, बस d का गुणा कर दो, डैश 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 2n + 1 लैम्डा d बाई 2 है। ये हो गई दूरी। ए निम्निष्ट उच्चिष्टों की केंद्र से दूरियां, कोणीय स्थितियां सब पता होना चाहिए। तो सबकी कोणीय स्थितियां और ये पता पड़ गई क्या? और जो तीव्रता होती है बेटा वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, ठीक है। कैसे आई वो अभी समझेंगे, पहले तो कितनी आई वो समझ लो, क्योंकि हमारा काम उसी से चल जाएगा। ये देख, अब इसकी तीव्रता अगर आई नॉट है, क्या बोला मैंने? केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता आई नॉट है, तो इसकी होती है आई नॉट बाई 22। कितनी होती है यार? आई नॉट बाई 22। पहले वाले की कितनी होती है उच्चिष्ट की? आई नॉट बाई 22। देख जबरदस्त घट गई। ये अगर आई नॉट है, आई नॉट बाई 22, यहाँ पे आई नॉट बाई 62 कितनी हो गई? आई नॉट बाई 62, जबरदस्त कमी। और ये हो जाएगी आई नॉट बटा 121। ये जबरदस्त गिरावट। तो तीव्रता बड़ी जबरदस्त तरीके से गिरती। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता आई नॉट, अगर प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता आई नॉट होती है। अरे बोलो, और तीव्रता याद है एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा होती है। कई बार वो पूछ लेता होल का आकार दुगुना कर दूं तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता समान रहेगी, बदलेगी नहीं कि सर क्यों? अगर होल का आकार दुगुना कर दोगे दुगुनी ऊर्जा गिरेगी तो क्षेत्रफल भी तो दुगुना हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ इधर देख, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता भी आई नॉट होती है। आई नॉट होती है यदि होल का आकार बढ़ा दें या घटा दें तब भी केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता, उच्चिष्ट की तीव्रता समान आई नॉट ही समान ही रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, परिवर्तित
परिवर्तित नहीं होगी। ध्यान देना, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता परिवर्तित नहीं होगी, समान ही रहेगी। क्लियर है सर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप होल का आकार दुगुना करोगे तो आपको लग रहा है दुगुनी प्रकाश गिरेगी, गिरने दे, क्षेत्रफल भी तो दुगुना हो जाएगा। क्या? ऊर्जा व क्षेत्रफल दोनों बढ़ेंगे, ऊर्जा व क्षेत्रफल दोनों बढ़ेंगे घटेंगे, दोनों बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे घटेंगे, तो वही रहेगी। समझ गए क्या? तो दोनों चीजें बढ़ती घटती है। क्लियर है? तो तीव्रता वही रहेगी। अच्छा, अब उधर देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, तथा तृतीय, निम्न, ये याद रख ले, उच्चिष्टों की तीव्रता ये रट ही लेना बेटा, क्योंकि इसकी रामायण में नहीं कहूंगा तुम्हारे सामने। उच्चिष्टों हमारे ज्यादा काम की लिखी तीव्रता क्रमशः I0 बटा 22, I0 बटा 62 तथा I0 बटा 121 होती है। याद रख लेना बेटा, I0 बटा 22, I0 बटा 62 और I0 बटा 121 रट लेना, कोई नहीं पूछ रहा हालांकि। ठीक है, ये केंद्रीय पे कपड़ होते हैं। तो ये तीव्रता हो गए, कोणीय दूरियां हो गई, रेखीय दूरियां हो गई। ठीक है, ये कहां से आई है अभी देखेंगे। अभी तो हमने काइंड ऑफ रटी है, एक सेकंड में समझा दूंगा, ये सब रटी है। ठीक है, हाँ सर, ये कुछ आपने ये यहाँ पे रामायण बताई थी। अगर ए नगण्य ना हो, यदि ए नगण्य ना हो, एक वापस बता रहा हूं, यदि ए लेमडा बाई ए की तुलना में, लेमडा डी बाई ए की तुलना में तुलनात्मक हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, ये एम्स में पूछा चौड़ाई, ये थोड़ी भारी बात है, एम्स में पूछा भाई, एम्स रेखीय चौड़ाई देखो कितनी हो जाएगी। तो बोल दूं क्या? बोलो रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी? W बराबर, तो बोल दूं वही लैम्डा, देख इधर देख ध्यान से, इधर देख, ये यहां बना रहा हूं चित्र वापस। थोड़ा बड़ा करके बनाया है मैंने, ये देख, तो चौड़ाई होती है, चौड़ाई ए बी बराबर, बोलो कितना जाएगा? लैम्डा डी बाई ए ऊपर, लैम्डा डी बाई ए नीचे, प्लस सेंटर की दूरी ए, तो यहां से आ जाएगा W बराबर कितना? ए प्लस 2 लैम्डा डी बाई ए। ये हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो पहले तो हमने इसे एक और नगण्य ले लिया था, तो याद है वो केंद्रीय लाइन से ही सीधा थीटा बाई है। क्लियर है? तो ये, तो अगर चौड़ाई नगण्य नहीं हो तो कैसे करते हैं, और नगण्य हो तो कैसे करते हैं, सारी बातें बता दी। अब अपने को अगले टर्न पे बात करनी कि आया कैसे। ये रिजल्ट दिखे जो आए कहां से, ये लैम्डा बाई और ये आए कहां से, ये लैम्डा बाई और ये, ठीक है। तो अपन देखेंगे तरंग आग्रह को तोड़ के ये आए कहां से, फिर अपन आगे पढ़ाई करेंगे। क्लियर है क्या? तो अब अपने को देखना ये आए कहां से और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगले टर्न पे इसकी कहां से आए ये देख के न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा देखो, मैंने पहले तेरे को याद करा दिया एक तरीके से सारा, है ना। मैंने तेरे को समझाया नहीं कि आए कहां से, क्योंकि समझना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, प्लस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर समझेंगे फील ही नहीं आएगी नहीं तो मैं समझा दूंगा कि आया कैसे लैम्डा बाई है, कैसे हमने तरंग आग्रह के हिस्से करके काटे हैं, ठीक है। वो समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या बेटा? चलो, हाँ बेटा, विवर्तन पढ़ रहे थे अपन। विवर्तन में याद है मैंने तेरे को सारे रिजल्ट वो बता दिए थे, देख ए बेटा, फिर याद कराए थे एक तरीके से। अब अपने को समझना है ये रिजल्ट आए कहां से।
याद है ये रिजल्ट सारे याद कराए थे ना बेटा ये वाले। ये बता रहा हूँ अब आए कहाँ से, ठीक है। चलो देखते कहाँ से आए, ठीक है। ये देख, जैसे क्या है बेटा, मान लो ये एक तरंगाग्र गिरा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होल पर जो तरंगाग्र आपतित हुआ ये है ना, इस तरंगाग्र के मैं बिंदु बना रहा हूँ, सुनना। ये प्रथम निम्निष्ठ पता करना, मुझे वो बिंदु पता करना जहाँ पे प्रथम निम्निष्ठ बना, प्रथम निम्निष्ठ। क्योंकि अगर जैसे ये निकालना आ गया मेरे को निम्निष्ठ, तो मेरे को अपने आप सारे ये पता पड़ जाएगी ना, केंद्रीय चौड़ाई, द्वितीय निम्निष्ठ हो तो देखो क्या होता है, एक तरंगाग्र की सभी तरंगे, विवर्तन में होता क्या है, ये एक तरंगाग्र की सभी तरंगे अध्यारोपित होती है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिया ये एक बिंदु, पहला बिंदु लिया मैंने नीले कलर का, यहाँ एक ब्लू डॉट लिया ये, तो मैंने इसके दो हिस्से कर दिए तरंगाग्र के। तो मैं बोल दूं ये एक और ब्लू, इसको बोल रहा हूं वन डैश, बिल्कुल मध्य बिंदु है ये दूरी बिल्कुल a/2 है। तो मैंने इस तरंगाग्र के दो हिस्से कर दिए। देख प्रथम निम्निष्ठ कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। इस तरंगाग्र के दो हिस्से a/2 तो ऊपर वाले आधे हिस्से का पहला बिंदु और नीचे वाले आधे हिस्से का पहला बिंदु है ना ये। फिर लिया दूसरा लाल कलर का बिंदु ले रहा हूं 2, तो यहां पे भी लाल कलर का बिंदु, ये 2 डैश, ये 2 डैश। ऐसे ही येलो कलर का बिंदु लो, ये 3 डैश। एक और ले लो, ये पिंक टाइप का, ये 4 और ये 4 डैश। सुनना ध्यान से हो, ये बिंदु ले लिए मैंने। अब जो नीले कलर की तरंग है, ये देख, ये यहां से एक नीली तरंग है ना, और ये यहां से एक नीली तरंग, ये नीली तरंग और ये नीली तरंग। क्या मैं बोल दूं इन दोनों नीली तरंगों के मध्य पे जो पथांतर है वो ये होगा, ये व्यतिकरण में भी निकाला था ऐसा। और अगर ये कोण क्षैतिज से कोण थीटा है, तो मैं बोल दूं ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये देखो दिख नहीं रहा होगा तुम्हारे को, मैं वाइट से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ये बेटा दिखेगा नहीं इसलिए वाइट से कर रहा हूँ मैं। ये ब्लैक पे वाइट थोड़ा ठीक दिखेगा है ना। तो मैं बोल दूं ये देखो ये, तो क्या मैं बोल दूं ये a/2 है और ये थीटा है, तो ये देखो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा होता तो उनके अभिलंब हो गए, ये इसका अभिलंब है और ये इसका अभिलंब है, इनके मध्य कोण थीटा होगा। तो यहां से ये a/2 है, तो मैं बोल दूं ये पथांतर कितना हो जाएगा, देखो डेल x बराबर a/2 साइन थीटा। ये देखो ये a/2 है तो ये a/2 साइन थीटा, ये पथांतर, ये a/2 साइन थीटा। बोलो, तो ये a/2 साइन थीटा पथांतर आ गया। क्लियर है। तो ये अगर अपने को ये प्रथम निम्निष्ठ चाहिए तो बोल दो ये दोनों तरंग एक दूसरे को अगर काट देगी, नीली नीले को काट देगी, तो बोल दो ऐसे लाल लाल को काट देगी, ये लाल लाल को काट देगी। सर क्यों काट देगी, क्योंकि ये फिर से देख त्रिभुज थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया। ये a/2 साइन थीटा, ये जो पथांतर यहाँ आया था a/2 साइन थीटा, एक एक बिंदु नीचे शिफ्ट हो जाओगे तो वही आएगा a/2 साइन थीटा। तो बोल दो पथांतर वही रहेगा। फिर पीली पीले को काट देगी, अगर पहली ने पहले एक ने एक डैश को काटा तो दो डैश को काट देगी और तीन डैश को काट देगी। ये तीन डैश को काट देगी, ये ऐसे चार डैश को काट देगी। ये चार डैश को काट देगी। ये तो एक डैश को दो डैश को तीन डैश, तो मैं बोल दूं वो त्रिभुज नीचे शिफ्ट होते जा रहे, पर पथांतर a/2 साइन थीटा ही रहेगा। यदि a/2 साइन थीटा जो एक डैश के मध्य पथांतर आया वो अगर λ/2 के हो गया 2n+1 λ/2 या 2n-1 λ/2, वो λ/2 हो गया, कितना हो गया λ/2। तो मैं बोल दूं वहां पे काली फ्रिंज बनेगी, निम्निष्ठ बनेगा। तो निम्निष्ठ के लिए क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ के लिए λ/2 प्रथम निम्निष्ठ के लिए। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो मैं बोल दूं a साइन थीटा बराबर लैम्डा। तो जब निम्निष्ठ निकालना होगा a साइन थीटा बराबर लैम्डा आएगा। nth निम्निष्ठ के लिए निम्निष्ठ के लिए तो मैं बोल दूं ये व्यतिकरण के एक तरीके से उल्टी शर्त आ गई। तो a साइन थीटा, क्योंकि आधी तरंग a साइन थीटा बराबर n लैम्डा आएगा। तो यहां से बोल दूं साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा n लैम्डा/a। किताबों में ये डायरेक्ट लिखा था, मैंने थोड़ा सा समझा दिया तेरे को। क्लियर है। तो प्रथम निम्निष्ठ पे 2 हिस्सों में बांटते, ऐसे द्वितीय निम्निष्ठ पे 4 हिस्सों में बांटते। कितने में, 4 में। तो पहला समझ गए, क्लियर है। 4 हिस्सों में तो दो को काट देंगे। ये छोटे कोण के लिए तो यहां से बोल दो साइन थीटा बराबर n लैम्डा/a, साइन थीटा बराबर n लैम्डा/a। निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ छोटे कोण के लिए तो थीटा बराबर छोटे कोण के लिए छोटे कोण
के लिए, ये सब लिखा दिया मैंने, लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, है ना, n बराबर 1 2 3 रखो, तो ये 3 लेमडा बाई, ये बताई थी निम्निष्ठ की स्थितियां, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, ये सब समझा चुका हूं मैं, तो तेरे को ये बता रहा हूँ ये आया कहां से। तो a sin थीटा बराबर लेमडा, तो किताबों में डायरेक्ट लिखा होता, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तेरे, ए देख जहाँ थ्योरी लिखी वहां, यहाँ लिख दूं निम्निष्ठ के लिए, यहाँ लिख दूं सीधा निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ nth निम्निष्ठ के लिए की कोणीय स्थिति की, कोणीय स्थिति के लिए, निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा बेटा, a sin थीटा बराबर n लेमडा, ये n का मान 1 2 3 रखते जाओ। तो वैसे अगर देखा जाए बेटा तो होता तो sin थीटा बराबर है, तो मैं बोल दूं निम्निष्ठ के लिए आता तो sin थीटा बराबर है, तो यहां से बोल दूं मैं sin थीटा बराबर आएगा, आता तो sin थीटा है, तो sin थीटा बराबर n लेमडा बाई ए, ये होता है हकीकत में तो कोणीय स्थिति। ए बड़ा कोण होगा तो ये ध्यान रखना, ये सूत्र है छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण तो थ्योरी में लिखना छोटे कोण के लिए, कैसे आया तो ये तरंगाग्र से, तो थीटा बराबर n लेमडा बाई ए, और n का मान 1 2 3 4 रखते जाओ, तो लेमडा बाई ए 2 लेमडा बाई ए आ गई कोणीय स्थितियां, लेमडा बाई ए 2 निम्निष्ठ की, क्लियर है। ठीक है ना, तो ये आ गया ये तो ये अपन क्या करते हैं, इसको सम भागों में बांटते हैं। तो देखो अब और देखते हैं, जो प्रथम निम्निष्ठ आया उसमें मैं बोल दूं क्या, एक सिरे से, मतलब एक एज से, एक एंड से, सिरे से और केंद्र से आने वाली तरंगों के बीच में पथांतर लेमडा बाई 2 है, तो बोल दूं क्या कलांतर पाई होगा, और दोनों सिरों से आने वाली तरंगों के बिंदु में 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आधा पाई है तो इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर दुगुना हो जाएगा। भाई ये a बाई 2 साइन थीटा है, तो ये a साइन थीटा हो जाएगा, दुगुना पथांतर हो जाएगा, तो कलांतर। तो देखो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रथम निम्निष्ठ, निम्निष्ठ पर तरंगाग्र, तरंगाग्र के सिरों से आने वाली तरंगों के मध्य कलांतर 2 पाई होता है। ए ध्यान रखना, प्रथम निम्निष्ठ पर सिरों से, तरंगाग्र के सिरों से आने वाली, तरंगाग्र के सिरों से आने वाली तरंगों के मध्य, मतलब सिरों मतलब एंड से, किनारों से, तरंगाग्र के एंड से या सिरों से, सिरों से ही कर दो, सिरों से आने वाली, है ना, इन दोनों के मध्य ये पथांतर हो जाएगा लेमडा, क्योंकि ये लेमडा बाई 2 है, तो ये लेमडा हो जाएगा पथांतर, और ये पथांतर लेमडा हो जाएगा दोनों के मध्य, ये लेमडा हो जाएगा, ये बड़े त्रिभुज का ये लेमडा, क्योंकि ये a साइन थीटा हो जाएगा, और अगर a बाई 2 साइन थीटा को आप लेमडा बाई 2 बोल रहे थे, लेमडा हो जाएगा प्रथम निम्निष्ठ पे, तो मैं बोल दूं कलांतर 2 पाई हो जाएगा। ऐसे द्वितीय निम्निष्ठ पे 4 हिस्से होंगे, है ना। अब ये दोनों है, पहला दूसरे को काटेगा, तीसरा चौथे को काटेगा, तो बोल दूं पहला दूसरे को काटेगा, तो वही एक डैश, तो वहां पे हो जाएगा a बाई 4 साइन थीटा बराबर, a बाई 4 साइन थीटा बराबर लेमडा बाई 2, तो वो आ जाएगा 2 लेमडा, समझ गए। अरे a बाई 4 हो जाएगा ना, चार हिस्से करूंगा, फिर एक चौथे, अरे यार ये यहाँ देख 4 हिस्से होंगे, ये तो ये इसको काटेगा, तो बोल दो वो तभी होगा जब एक डैश को, दो डैश को, तीन डैश को, तो ये a बाई 4 साइन थीटा होगा, तो a बाई 4 साइन थीटा बराबर है, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये कितना आ जाएगा बोलो, तो प्रथम निम्निष्ठ पर ही है, तो a बाई 4 साइन थीटा लेमडा बाई 2 मतलब वो पाई हो गया, तो अगर 1/4 पाई है तो पूरा हो जाएगा कितना, 4 गुना पाई, 4 पाई, तो मैं बोल दूं प्रथम निम्निष्ठ पर 2 पाई आया, द्वितीय पे 4 पाई आएगा, क्योंकि 4 हिस्से करूंगा, तृतीय पे 6 हिस्से करूंगा, तो एक हिस्सा पाई का बनेगा, तो 6 हिस्से बनेंगे 3 पाई के, अरे 6 हिस्से कितने, 6 पाई के, तो बोल दूं nth निम्निष्ठ पर तरंगाग्र के सिरों से आने वाली तरंगों के मध्य कलांतर कितना होता है, 2n पाई, ए जो नंबर वो 2n पाई, ये याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पॉइंट। ये तो nवें निम्निष्ठ पर तरंगाग्र के सिरों से आने वाली तरंगों के मध्य 2n पाई का कलांतर होता है, ठीक है। अगर वो केंद्र बिंदु और उसके बीच में पूछे तो n पाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही सर
उच्चिष्ट में विषम सिरे करते हैं। कितने करते हैं? जैसे प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट में 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक एक को काट देता है और एक हिस्सा बच जाता है। इसीलिए तीव्रता बहुत जबरदस्त घट जाती है। क्यों? क्योंकि 2 हिस्से तो कट जाते हैं तो एक हिस्सा ही रहता है और वो भी थोड़ा दूर हो जाता है, तो तीव्रता बड़ी अजीब तरीके से बदलती है। ठीक है, तो nth उच्चिष्ट, तो प्रथम उच्चिष्ट पे मैं बोल दूं 3 पाई आएगा, तो nth उच्चिष्ट पर तरंगाग्र के सिरों से आने वाली तरंगों के मध्य कलांतर। सुनना रे, पहले पे 3 हिस्सों में बांटूंगा, पहले द्वितीय उच्चिष्ट पर तो 3 हिस्सों में बांटूंगा, एक एक से कट जाएगा, तो यानी कि काटने के लिए वही a/3 sin थीटा बराबर λ/2 होना चाहिए। तो 1/3 अगर पाई बनेगा, मतलब 1/3 λ/2 बनेगा, मतलब पाई बनेगा, तो 3 पाई, तो nth पे कितना जाएगा? तो 1 पे 3 पाई, 2 पे 5 पाई, तो मैं बोल दूं 2n + 1 पाई। अरे याद रख लो, होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये येलो कर रहा हूं मैं, है ना। nth निम्निष्ठ में होता है ये और nth उच्चिष्ठ में होता है ये याद रखना बेटा, ये याद होना चाहिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। ये तो सर ये तो याद रख लेंगे, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये एम्स में, दोनों एम्स में पूछे क्वेश्चन है। चला जाओ सर, अब अपन को उच्चिष्ठ निम्निष्ठ आ गया है ना, तो वहां पे a/3 sin थीटा करके, तो वहां पे क्या आ जाएगा? तो उच्चिष्ठ के लिए लिखूं, उच्चिष्ठ के लिए nth उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति के लिए तो बोल दो 1 के लिए 3 हिस्से करे। अरे बोलो a/3 sin थीटा बराबर λ/2, 3 हिस्से करके 2 काटे λ/2, है ना। फिर 5, तो मैं बोल दूं क्या a sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा? बोलो a sin थीटा बराबर 2n + 1 λ/2, ये आएगा 2n + 1 λ। ये अब यहां से sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा? बोलो वही, तो बड़े कोण के लिए तो ये आ जाएगा λ/2 है। अरे बड़े कोण के लिए तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो बड़े कोण के लिए, छोटे कोण के लिए बोलो थीटा बराबर 2n + 1 λ/2 है। ये अब n का मान रख दो, 1 3 5, n का मान रखो 1 2 3 4, तो आ जाएगा कितना? बोलो तो कोणीय स्थितियां कितनी आ जाएगी? वही थीटा = कितना? 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, आती जाएगी। क्लियर है क्या? ये सब सिखा दिया मैंने। तो वहां पे मैं बोल दूं जहां उच्चिष्ठ निकाले थे वहां निम्निष्ठ के लिए तो हो गया था, उच्चिष्ठ के लिए भी लिख दो। ये तो निम्निष्ठ के लिए था, ये निम्निष्ठ के लिए। अब उच्चिष्ठ के लिए यहां लिख दो उच्चिष्ठ के लिए, nth उच्चिष्ठ के लिए, है ना। ये हटा देता हूं, ये तो समझा ही दिया था मैंने। अरे बोलो तो मान लिख देना nth उच्चिष्ठ के लिए, nth उच्चिष्ठ के लिए क्या लिखूंगा मैं? a sin थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। अरे याद रखने का तरीका ये भी है कि उल्टे, व्यतिकरण के उल्टे, वहां a sin थीटा, समझ गया? यू भी याद रखती दुनिया, पर बेसिक क्या है वो बता दिया मैंने, कैसे इससे करते हैं। तो 2n + 1 λ/2 है ये तो बड़े कोण के लिए। छोटे कोण के लिए, छोटे कोण पर बोल दो थीटा बराबर 2n + 1 λ/2 है। n का मान रखो 1 2 3 रखने पर बोलो तो थीटा बराबर आ जाएगा 3 λ/2 है, 5 λ/2 है, 7 λ/2 है। कर लोगे? ये समझ गए क्या? वहाँ कितना गया था? λ/a 2 λ/a। तो यहाँ से n बराबर 1 2 3 4 रखो तो कितना आ जाएगा? बोलो λ/a 2 λ/a। आ गई कोणीय स्थितियाँ सारी। पहले मैंने याद करा दी फिर समझाई। क्यों? क्योंकि तेरे को ये सब पता होनी चाहिए कैसे आई। अगर ये नहीं भी पता है ना तो एक एम्स के लेवल के क्वेश्चन में ही दिक्कत आएगी, बाकी तो सब पता ही है। तो मैं बोल दूं पहले अपने को ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो सर हमारे को सारी बात समझ में आ गई, कैसे कोणीय स्थितियां निकलती क्या। अब ये वाला हिस्सा थ्योरी में वहीं लिख लेना, समझ गए। अब आप जब थ्योरी नोट करोगे तो वहीं लिख लेना, क्योंकि वहां पे ये समझाना तो है नहीं अपने को कैसे आया। ये देखो, ये दिखाने की वहां जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसीलिए मैंने, तो मुझे डिटेल में समझाना था, नहीं तो फील नहीं आती है। तो ये कहां से आया समझ में आ गया, ये ए साइन थीटा लैम्डा, ये बच्चा रट लेता है, ये ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, तो किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है। आया कहां से मैंने बता दिया तेरे को, क्लियर है क्या। अब तू वहां लिखेगा तो तेरे को फील आएगी। तो कुछ नहीं करना, अब थ्योरी ये हो गई बेटा, ए इधर देख, अब नोट करोगे आप, ये अब ये बन गई थ्योरी, हमारी जो थ्योरी है वो ये बन गई। ये आया था, ये कैसे आया है, वहां निम्निष्ठ के लिए ये लिखेंगे, फिर ये कोणीय स्थिति आएगी, फिर यहां लिखूंगा, ये आई, उसके बाद लिखूंगा लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा, फिर उच्चिष्ट के लिए है ना, ये प्रथम ये लिख दिया। पहले मैंने क्या लिख दिया, निम्निष्ठ, क्योंकि निम्निष्ठ निकाल लिए। अब उच्चिष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट के लिए ये लिखूंगा पूरा, फिर वो कोणीय स्थितियां लिखूंगा, समझ गए। ये उच्चिष्ट की कोणीय स्थितियां लिखूंगा, ये उसके बाद लिखूंगा रेखीय व कोणीय दूरी में संबंध डी का हो जाता है। तो रेखीय दूरी पर्दे पर, कोणीय दूरी, कोणीय स्थिति इंटू कैपिटल डी कर देना, उससे मेरे ये रेखीय दूरियां। उसके बाद ये सारे पॉइंट आएंगे, ये सारे, ये उसके बाद ये आएंगे कि ये आया, फिर इससे कोणीय चौड़ाई आई, केंद्रीय की आई, दूसरे की आई, दूसरे की दुगुनी होती है, फिर रेखीय दूरी आएगी, है ना, ये ऐसे फिर उच्चिष्टों के लिए आएगी, समझ गए। फिर ये उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति आएगी, समझ गए। सारी चीजें लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना बेटा। चलो सर समझ में आ गया। अब सर अपन न्यूमेरिकल करते, आ जाओ। अब अपन ने जो पढ़ा उसके न्यूमेरिकल करते हैं। अभी पूरी जो रामायण पढ़ी न्यूमेरिकल करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस है बेटा, हर चीज को क्लियर करते हुए। सबसे पहले छोटे कोण के लिए करूंगा मैं। हाँ, यदि विवर्तन प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई, स्लिट चौड़ाई ए बराबर 1 mm, वह तरंग दे रही है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम है, वह पर्दे की स्लिट से दूरी d बराबर 2 मीटर है, d बराबर 2 मीटर है, ये दिया है ना। यदि विवर्तन प्रयोग में आपको मैंने लैम्डा दे दिया, a दे दिया व d दे दिया, ठीक है। तो पहला क्या निकालना बेटा, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। देखो कोणीय स्थिति और कोणीय चौड़ाई में अंतर है, ध्यान रखना। वह केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अब सिर्फ चौड़ाई बोला है तो रेखीय चौड़ाई लिखूंगा, चौड़ाई है ना, कोणीय नहीं, ये बताना है। चलो सर आ जाओ, ठीक है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सूत्र फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्लिट चौड़ाई दी है, डी दिया है, जो दिया है वो ये लैम्डा। अब सुनना ध्यान से हो, मैं बोल दूं क्या, ए इधर देखना, प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, सॉरी, तो कोणीय स्थिति क्या होती है, तो याद कर वो चित्र में, ए इधर देख, कोणीय स्थिति ये होती है, ये होती है कोणीय स्थिति, ए कोणीय चौड़ाई ये होती है, ध्यान रखना। तो कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की वो दुगुनी होती है कोणीय स्थिति का। तो कोणीय स्थिति होता है केंद्र से एक तरफ का कोण, एक तरफ बनने वाला कोण, है ना ये। तो बोलो कितनी होती है कोणीय स्थिति, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन देख। तो कोणीय स्थिति, तो मैं बोल दूं θ1 बराबर लैम्डा बाई है, कितना आ जाएगा ये लैम्डा। अच्छा अब ये पहले कोण देख लेना, ये छोटे कोण के लिए यूं नहीं लिखूंगा मैं, साइन थीटा ही लिखूंगा, गलती है, याद है जनरलाइज सूत्र लैम्डा बाई है, याद हो। तो छोटे कोणों के लिए थीटा, तो अब वो छोटा कोण है या नहीं है पहले वो तो देखो। बच्चा क्या करता है, सीधा थीटा लिख देता है, और कई बार कोण बड़ा आ जाता है तो गलती हो जाती है। तो यहाँ जाओ लैम्डा 5 × 10⁻⁷ मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया ये, बटा ए का मान 10⁻³ मीटर। कोण छोटा आ रहा है देखो, 5 × 10⁻⁴ रेडियन। अरे बोलो ये आ रहा है, ये साइन थीटा बहुत छोटा है देखो, तो बोल दो कोण छोटा, ए छोटा मान आ रहा है, बहुत छोटा मान आ रहा है 1 से, तो बोल दो छोटा कोण। अब थीटा लिख, छोटा कोण है, तो बोल दो थीटा बराबर
5 × 10⁻⁴ रेडियन। अब ठीक है, अरे बोलो, छोटा कोण पहले आएगा तो बाकी सूत्र साइन थीटा होता है, ध्यान रखना, थ्योरी में बताया था। देखो क्वेश्चन करोगे तो थ्योरी क्लियर होगी, थ्योरी पढ़ी अपन ने, थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठी, अब क्वेश्चनों से पूरी बैठ जाएगी। अब बताओ केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये तो बोल दो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालनी है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर 2 लैम्डा d/a। अब देखो ये 2 लैम्डा/a आया 5 × 10⁻⁴ और d का मान लिखो 2 मीटर, ये तो यहां से 10, ये 10, 2 × 10⁻³ मीटर, तो मैं बोल दूं 2 mm। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 mm आ गई। वेरी गुड, क्लियर है क्या सर? बड़ी आसान चीजें थी। हाँ बहुत आसान, इसमें कोई क्वेश्चन हमको जो वो होता ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ, और क्वेश्चन ऐड करें उसमें, आ जाओ। हाँ अब यहां से देखो तीसरा, एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट वो प्रथम निम्निष्ठ के मध्य दूरी, के मध्य दूरी। अब सुनो, पूरी कबड्डी खिलवा रहा हूं तेरे को। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट वो प्रथम निम्निष्ठ के मध्य की दूरी। अब आ जाओ, अब इधर देख, चित्र बना रहा हूं, ये देख, ये प्रथम निम्निष्ठ, लैम्डा d/a, ये प्रथम निम्निष्ठ, ये द्वितीयक उच्चिष्ट। बोलो, याद है प्रथम निम्निष्ठ, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट, ये यूं आएगा। तो बोल दो याद है, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ 2 लैम्डा/a, तृतीय निम्निष्ठ, इन दोनों के मध्य में द्वितीयक उच्चिष्ट होगा, द्वितीयक उच्चिष्ट ये होगा। तो बोल दो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा 3 और 2 का मध्य बिंदु, 5/2, 2.5, 5/2, 5/2 लैम्डा d/a। तो बोल दो ए, इधर देख, थर्ड पार्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट। प्रथम होता है 1 और 2 के बीच का, द्वितीयक, और वो होता है 2 और 3 के बीच का, है ना। तो ये हो जाएगा 5 है ना, की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी y2 बराबर बोल दो 5 लैम्डा d/2 है। प्रथम निम्निष्ठ की केंद्र से दूरी बोलो कितनी हो जाएगी? y1 बराबर लैम्डा d/a। तो बोलो दोनों के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी? तो यहां से आ जाएगा y2 - y1, ये पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा d/2 है माइनस लैम्डा d/a, ये आ जाएगा 3/2 लैम्डा d/a। तो यहां से आ जाएगा 3/2, 5 × 10⁻⁴ × 2 मीटर, ये तो आ जाएगा 1.5 mm, ये आ जाएगी आंसर। क्लियर है? तो द्वितीयक उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ठ के मध्य की दूरी आ गई। चले आगे, बोलो। तो ये आ गया। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, है ना। एग्जाम्पल 2 आ जाओ। तो बेटा बेहतर, ये देखो सारे सूत्र समझ में आ गए क्या? कैसे केंद्र से दूरी पर्दे पर निकालते, कैसे कोणीय स्थिति निकालते हैं। एग्जाम्पल 2, हाँ एग्जाम्पल 2 देख बेटा। यदि एकल स्लिट प्रयोग, ये विवर्तन को बोलते हैं एकल स्लिट प्रयोग, मैं जानबूझ के नाम दूसरा लिखा मैंने, एकल स्लिट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम व प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति 30 डिग्री है। अब बड़ा कोण 30 डिग्री है, तो स्लिट चौड़ाई याद करो, चौड़ाई
ज्ञात करो। समझ गए? अब देखो, अब क्या स्लिट चौड़ाई ज्ञात करनी है अपने को। कोणीय स्थिति दी तो मैं बोलता हूं बड़ा कोण है। ए बेटा, अब जो लोग सीधे छोटे कोण वाले सूत्र लिखते थे थीटा बराबर लैम्डा बाई है, वो सब फेल हो गए। कोण बड़ा है, कोण बड़ा है, ये लिखो पहला, क्या गलती होती बड़ा है। तो यहां से लिख दूं मैं साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई है। ये कोणीय स्थिति होती है प्रथम निम्नलिखित की। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर लैम्डा बाई है। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 2 लैम्डा। अरे ए बराबर 2 लैम्डा आ रहा ना, ये 1/2 उधर भेज दिया। तो ए बराबर आ गया बेटा 5000 का दुगुना 10,000, तो 10 की घात -6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, तो आंसर आ गया 1 माइक्रोमीटर। आसान था, बस ये ध्यान है ना बड़ा कोण है। क्लियर है क्या? चलो आगे आ जाओ। बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल तो बेटा। तो थ्योरी क्लियर हो रही है, कैसे कोण यूज करते हैं, कैसे बड़ा कोण छोटा कोण, क्लियर है? चलो आ जाओ। अच्छा, यदि फ्रॉनहोफर एकल स्लिट प्रयोग में स्लिट को ढकने वाले लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर व प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की केंद्र से दूरी 3 mm व स्लिट चौड़ाई 1 mm है, ए बराबर 1 mm है, तो प्रयुक्त तरंग दे रही, प्रयुक्त लैम्डा है ना, प्रयुक्त लैम्डा बताना है। चलो आ जाओ साहब। अब कबड्डी खिलवाई भी है। सबसे पहले तो देख लेंस की फोकस ये तो है, मैं बोल दूं डी बराबर एफ हो जाएगा। डी बराबर एफ बराबर 2 मीटर बताया था मैंने याद है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो डी बराबर 2 मीटर आ गया है ना। क्यों? क्योंकि ये देख चित्र बना, याद है लेंस ढकता है, इसकी फोकस ही डी होता है। याद कर, समानांतर किरणों को मिलाएगा ये। और प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट ये 3 लैम्डा बाई 2 है, होता है क्या? ये तो कोणीय स्थिति होती है प्रथम उच्चिष्ट की, ये डी, ये रेखीय स्थिति हो गई। तो बोल दूं प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की केंद्र से दूरी बोलो कितनी आ जाएगी, y बराबर 3 लैम्डा डी बाई 2 है ये। ठीक है, आ जाओ आगे। तो यहां से अब लैम्डा निकालना है। तो दूरी दी हुई कितनी है 3 mm और ए कितना है 1 mm। तो यहां से लिख दूं मैं 3 mm बराबर 3 लैम्डा निकालना है। डी 2 मीटर बाई 2 ए कितना है 1 mm। अब बदलते हैं इनको सबको, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 2 × 10 की घात -6, अरे 10 की घात -3 मीटर हो गया ना। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की घात, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 10 की घात -6 लैम्डा बराबर। तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा क्या 10,000 एंगस्ट्रॉम। अरे वो दृश्य में लाना था, पर ठीक है चलो मैंने दिया उस हिसाब से 10,000 आएगा। ये दृश्य नहीं, दृश्य में ही दिखेगी, चलो कोई नहीं, ठीक है ये आ गया। तो यहां से आ गया फ्रॉनहोफर है। तो ये f बराबर 2 मीटर का मतलब समझ में आ गया क्या? तो जो लेंस की फोकस होती है वही पर्दे की दूरी होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो एक फ्रॉनहोफर वाली बात बता दी मैंने, और इससे थोड़ा उच्चिष्ट वाली स्थितियां भी क्लियर हो गई। अगला जाओ। ठीक है साहब। तो सर ये अपने को एकल स्लिट प्रयोग, और आ जाओ इधर देखना। हाँ अब देखो बड़ा कोण का सर एक क्वेश्चन दो या डिग्री में दो।
एक क्वेश्चन ये करते, रुक जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 मिनट रुकना हो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। हाँ, ये लिखा है, यदि एकल स्लिट प्रयोग में लाल रंग का प्रथम मिनिमा, लाल रंग जिसका लैम्डा दिया 6600 एंगस्ट्रॉम का प्रथम निम्नलिखित, लाल रंग का प्रथम निम्नलिखित किसी और लैम्डा के प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट से संपातित होता है तो लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा बताना है। तो देखो क्या मैं बोल दूं, लाल का प्रथम निम्नलिखित बराबर लैम्डा का प्रथम उच्चिष्ट, है ना। तो लाल का प्रथम निम्नलिखित, तो प्रथम निम्नलिखित की दूरी कितनी होती है, लैम्डा डी बाई है। अरे बोलो, यहां लाल रख दो, लैम्डा रेड डी बाई है बराबर, उस केंद्र से ये दूरी आ गई। अरे वाई समान कर दो, वाई समान दोनों की, देखिए लैम्डा डी बाई है, और उसकी प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, तो बोल दो वो था 3 लैम्डा डी बाई 2 है। तो यहां से डी से डी गया, ए से ए गया, तो यहां से कितना जाएगा, बोलो लैम्डा बराबर 2 लैम्डा रेड बाई 3, और यहां से बोलो कितना जाएगा वो लैम्डा 2 × 6600 एंगस्ट्रॉम बटा 3 से घटा 22, 4400 एंगस्ट्रॉम। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, सारी कबड्डी खिलवा दी उसने। निम्नलिखित उच्चिष्ट सबकी स्थितियां काम में आ गई ना, तो 4400 एंगस्ट्रॉम आंसर है। अरे यार ढंग से लिखो, 4400 एंगस्ट्रॉम। सर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो किसी का प्रथम निम्नलिखित, किसी का प्रथम उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट निम्नलिखित सारी स्थितियां पता होनी चाहिए और सारी चीजें। तो इससे फॉर्मूला की सर बढ़िया जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है सर, सारी बात हमारे धीरे धीरे समझ में आ गई सर, कैसे सूत्र काम में लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बड़ा कौन छोटा कौन सारी बात समझ में आई क्या। हाँ इधर देख अब, हाँ एग्जाम्पल, यदि स्लिट चौड़ाई है, मान देखने पड़ेंगे बाकी अटक जाएंगे अपन। यदि स्लिट चौड़ाई, यदि एकल स्लिट प्रयोग में, एकल स्लिट प्रयोग में स्लिट चौड़ाई ए बराबर 24 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर वह प्रयुक्त तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है तो है, ठीक है, वह स्लिट व पर्दे के मध्य, स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी, पर्दे के मध्य दूरी d बराबर 1 मीटर है तो ठीक है, पहला द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति व पर्दे पर केंद्र से
केंद्र से दूरी से स्थिति है ना कि कोणीय स्थिति वह, ये कर लो, वह पर्दे पर केंद्र से दूरी, केंद्र से रेखीय दूरी, रेखीय दूरी बताइए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये है पीक, ये इसमें पूरी समझ चाहिए आपको विवर्तन की। सर कैसे, बताता हूं, इधर देख। अब ये लेमडा, ये ए, कहीं से एहसास नहीं हो रहा है कौन छोटा है या बड़ा है, तो मैंने कहा था ना तुम हमेशा साइन थीटा लिखा करो। ए थीटा का भी डायरेक्ट मत, साइन थीटा। तो बोल दू द्वितीय निम्निष्ठ, तो द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए ए द्वितीय निम्निष्ठ की, द्वितीय निम्निष्ठ, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, की कोणीय स्थिति साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई है। क्लियर है क्या? तो द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति आ गई 2 लैम्डा डी बाई है ना, 2 लैम्डा बाई है। यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 2 लैम्डा, कितना आ जाएगा इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 बटा ए, कितना आ जाएगा बेटा, ए आ गया कितना बेटा 24, 24 इंटू 10⁻⁻5 को -7 कर दो कि मीटर में, अरे बोलो, तो ये कट पीट क्या आ रहा है 1/2, बड़ा कौन आ रहा है देखो साइन थीटा 1/2, तो बोल दू साइन थीटा 1/2 छोटा तो है नहीं, तो यहां से थीटा बराबर 30 डिग्री, बड़ा कोण, बड़ा कोण, अब सारे लफड़े स्टार्ट, बड़ा कोण, यही तो बेहतरीन बात है। तो द्वितीय निम्निष्ठ जो बनेगा, ए द्वितीय निम्निष्ठ वो बनेगा केंद्र से बड़े कोण पर, ये 30 डिग्री पे, 30 डिग्री, ये पहला निम्निष्ठ बना होगा या कहीं यहाँ द्वितीय निम्निष्ठ। अब कोणीय दूरी तो आ गई, रेखीय दूरी जो निकालनी है, अब जो अपन रखते थे y बराबर क्या 2 लैम्डा डी बाई ए, ये फेल है, ये फेल क्यों? क्योंकि ये बड़ा कोण है, याद है इसमें थीटा छोटा लिया था, टेन थीटा को थीटा लिखा था, अब नहीं लिख सकता हूं, तो अब बेसिक से करना पड़ेगा। तो बोल दूं ये y2 द्वितीय निम्निष्ठ की दूरी और ये d, तो यहां से देखो, तो बेसिक से ए, बेसिक से, बेसिक से है ना, कोण बड़ा है, कोण बड़ा है, क्यों बेसिक लगा रहा हूं, कोण बड़ा, वो रटा हुआ सब फेल हो गया, कोण बड़ा। तो याद है इसका डेरिवेशन कैसे किया था मैंने, टेन थीटा बराबर y बाई डी, बिल्कुल बेसिक बजा। तो यहां से टेन 30 डिग्री, अब टेन थीटा को थीटा नहीं लिख सकता हूं, 30 डिग्री बराबर y बाई डी, तो यहां से y कितना आ जाएगा, y बराबर d टेन 30 डिग्री, रखो मान, तो यहां से d कितना है, d कितना दिया 1 मीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 मीटर इंटू 10 30 1/√3, तो उत्तर आ गया 1/√3 मीटर। क्लियर है क्या, 1/√3 मीटर। और इससे कितना आता 2 लैम्डा डी बाई ए से गलत आ जाता, क्यों? क्योंकि लैम्डा गलत आता, ठीक है, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए आता 1/2, तो d/2 आता है, 1/2 आता है, इससे आता 1/2 मीटर, गलत है, ये देख लो अंतर आ रहा है, 1/√3 और 1/2 में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो बड़ा कोण छोटा कोण, सर अब समझ गए, साइन थीटा लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, थीटा लिखते ही गलतियां चालू हो जाएगी। फ्रोनहोफर में लेंस की फोकस ही पर्दे और स्लिट के मध्य की दूरी होती है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, इधर देख, ये क्वेश्चन देख, है ना, कौन से एग्जाम्पल तक पहुंचे हो, छठा एग्जाम्पल 6, ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि द्विस्लिट प्रयोग, समझना आप क्वेश्चन को, समझना, स्लिट प्रयोग, यदि द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी, स्लिटों के मध्य दूरी के मध्य दूरी, मध्य दूरी वो स्मॉल डी, यंग द्विस्लिट में याद है स्मॉल डी 1 mm है, यूं ही लिख दो तो 1 mm है, 1 mm है, वो स्मॉल डी अपन पहचानेंगे 1 mm है, वो पर्दे व स्लिट के मध्य दूरी, स्लिट के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, मध्य दूरी वही कैपिटल डी 1 मीटर है, एक हो गया 1 मीटर, एक हो गया 1 mm, वह लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम का
प्रकाश प्रयुक्त होता है भाई, एक्सपेरिमेंट में 5000 होता है, ठीक है। स्लिट चौड़ाई क्या हो, स्लिट चौड़ाई स्मॉल है, याद है, चौड़ाई क्या हो कि क्या हो कि द्विस्लिट में प्राप्त प्रारूप की 10 उच्चिष्ट एकल स्लिट में प्राप्त एकल स्लिट के केंद्रीय उच्चिष्ट के बराबर हो, के समान हो। थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने मेरे हिसाब से चेंज कर दी, के समान हो। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ तेरे। अब पहले तो क्वेश्चन को समझते, मेरे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। देखो बेटा इसको डिटेल में समझाता हूं, सुनना अगले पेज पे। देखो कोई भी प्रयोग कर देना अपन, जैसे यंग डबल स्लिट, तो यंग द्विस्लिट प्रयोग में आपको पता ही है ये व्यतिकरण हुआ कैसे, समझना ध्यान से। सबसे पहले प्रकाश की किरण गई ये, और वो प्रकाश की किरण यहां से पहले विवर्तित हुई। बेटा हर जगह किरण पहुंची कैसे, वो जो अपन हाइगेन का सिद्धांत बोलते हैं ना, वो बेसिकली विवर्तन होता है। अरे वो बोलता ना कि हर तरंगाग्र द्वितीयक सोर्स पर स्थित बिंदु द्वितीयक सोर्स की भांति व्यवहार करेंगे। वो द्वितीयक सोर्स का क्या मतलब हुआ, तो वो क्या होता है बेटा, ऐसे 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 इस प्रकार से क्या होगा ये, ठीक है। विवर्तन होगा पहले, फिर विवर्तन के बाद अध्यारोपण होगा। पहले विवर्तन होगा, फिर ये अध्यारोपण, फिर ये किरणें अध्यारोपित होगी। तो पहले इस स्लिट से विवर्तन होता है, फिर अध्यारोपण होता है। समझ गए क्या, ये रामायण होती है यहां पे। तो अब देखो, अब अपने को क्या देखना है, तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई कितनी आएगी बेटा, तो लेमडा डी बाई डी सॉरी, ये फ्रिंज चौड़ाई आती है ना, YDAC में, YDAC यंग द्विस्लिट प्रयोग में। अब अगर अपन एक पे ही प्रयोग करें, ये तो हो गया द्विस्लिट का। अब वो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो कि मैं एक पे ही किरण गिराऊं, तो इसका जो केंद्रीय उच्चिष्ट मिले, ये केंद्रीय उच्चिष्ट, याद है इसकी चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट तो उसी पर है ना उच्चिष्ट। तो अगर वही है तो डी वही रहेगा, ए वही रहेगा, बस ये स्मॉल डी की जगह ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, बोलो चौड़ाई। तो जब मैं एकल स्लिट प्रयोग करूंगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई W बराबर 2 लैम्डा डी बाई ए। याद कर, ऊपर नीचे दोनों तरफ कौन है, ये ए स्लिट चौड़ाई है, ए स्लिट चौड़ाई है, ध्यान रखना। और वो स्लिटों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी, ये बराबर हो जाए तो मैं बोल दूं W बराबर 10 बीटा हो जाए। केंद्रीय चौड़ाई उच्चिष्ट में 10 फ्रिंज चौड़ाई आ जाए, तो यहां से बोल दूं 2 लैम्डा डी बाई ए बराबर 10 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो यहां से लैम्डा गया, डी से डी गया, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, स्मॉल डी बराबर कितना गया, ए बराबर कितना आ गया बेटा, ए बराबर कितना जाएगा, 2 से घटा 5 बार, तो डी बटा 5। और डी कितना दिया स्मॉल डी, देखो तो डी कितना दिया स्मॉल डी 1 mm, स्लिटों के मध्य की दूरी 1 mm, तो वो हो जाएगा 1/5 1/5 mm। और 1/5 का मतलब कितना गया, स्मॉल ए बराबर 2 mm। यहां से बोलो कितना आ जाएगा, स्मॉल ए बराबर 1/5 0.2 mm, 0.2 mm। क्लियर है क्या, या 200 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या, बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये, समझ गए। इसी सेटअप पर एकल स्लिट प्रयोग करूं तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट आएगा, और द्विस्लिट प्रयोग करूं तो जो फ्रिंज चौड़ाई आएगी, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के अंदर 10 फ्रिंज चौड़ाइयां समा जानी चाहिए। तो 10 फ्रिंज चौड़ाइयों के बराबर कर दिया केंद्रीय उच्चिष्ट को, 10 फ्रिंज चौड़ाई के बराबर कर दिया। क्लियर है, तो सर मजा आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सर छोटी दूरी बड़ी दूरी। अब देखो एम्स में पूछे हुए 2 क्वेश्चन और कर लेते लास्ट। हाँ इधर देख, हाँ एम्स ने पूछा बेटा कि द्वितीय, सॉरी क्या पूछा था,
प्रथम निम्निष्ठ पर तरंगाग्र के एक सिरे पर, तरंगाग्र के मध्य बिंदु व एक सिरे से आने वाली प्रथम निम्निष्ठ पर तरंगाग्र के मध्य बिंदु व एक सिरे से आने वाली तरंगों के मध्य कलांतर कितना होगा? कलांतर कितना होगा? ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा। देखो सॉल्यूशन। तो याद है मैंने बताया था तेरे को क्या कि निम्निष्ठ पर 2n पाई होता है, सीरो से आने वाली, सीरो वाली डेल पाई। ये होता है सीरो से आने वाली के लिए वाली तरंग, है ना। तो केंद्र और उससे आने वाली के लिए कितना होगा? n पाई। केंद्र व एक सिरे के लिए, एक सिरे से ये तो कितना आ जाएगा? ये तो प्रथम निम्निष्ठ में ये पाई। अब इसको बेसिक से भी समझ लेता हूँ क्या? सूत्र से। अब बेसिक से भी समझते हैं। इधर तक बेसिक से कैसे याद है? प्रथम निम्निष्ठ बना कैसे था? तो याद कर, ये जो तरंगाग्र था, ये तरंगाग्र तेरा, ये जो तरंगाग्र था, ये याद है? इसको दो हिस्सों में बांटा था। अरे बोलो, प्रथम निम्निष्ठ में दो हिस्सों में बांटा था। तो इनके एक सिरे और इसके, याद है ये a/2 sin थीटा λ/2 हुआ था। तो ये पाई का कलांतर आया था। याद कर, एक तरंगाग्र को दो हिस्सों में बांटते हैं प्रथम निम्निष्ठ पे, आधा आधे को काट देता है। तो मध्य बिंदु और इसके बीच में पाई का कलांतर होगा, क्योंकि पथांतर λ/2 होगा, सिरों के बीच में 2 पाई होगा। तो ये बेसिक से भी बता दिया तेरे को, सारा सिखा रखा है मैंने। क्लियर है? तो सर ये तो सारी बात हमारे समझ में आ गई। तो सर अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये विवर्तन के क्वेश्चन मुझे जो लगे, अच्छा इसमें देख एक आधी बातें और दी हुई है ना। तेरे ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के बताता हूं मैं। हाँ सुनना। अच्छा हाँ, एक वो डिग्री वाला और कर लेते हैं, सुनना ध्यान से हो। देखो, जो एक क्वेश्चन पढ़ गया, एकल स्लिट प्रयोग में जो फ्रिंजें प्राप्त होती है, जो डिफ्रैक्शन या विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती है, वो सभी 4 ऑप्शन दिए, समान चौड़ाई की होती है। गलत। याद है? केंद्रीय की चौड़ाई दुगुनी होती है, भिन्न भिन्न चौड़ाई की होती है। हाँ। सबकी इंटेंसिटी समान होती है। गलत। तीसरा ऑप्शन गलत। सबकी इंटेंसिटी भिन्न भिन्न व चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है। तो चौथा आंसर राइट है, चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है और तीव्रताएं भी भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल ओके सर। चौड़ाई तो सिर्फ केंद्रीय की और द्वितीयक की अलग होती है, बाकी द्वितीयक की समान होती है। पर मैं यही बोलूंगा ना, पूरे पर्दे पर भिन्न भिन्न चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त हुई, मैं ये थोड़ी बोलूंगा। क्लियर है? आ जाओ। एक क्वेश्चन है, यदि एकल स्लिट प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई पहले से दुगुनी कर दूं, स्लिट की चौड़ाई पहले से दुगुनी कर दूं, तो केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता